हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको डेली एक चैप्टर फिनिश कराऊंगा, वो भी उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे। तो ये आज की हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है। मैं आपको 40 क्लासें कराने वाला हूँ, जिसमें आपको डेली 100 से लेकर 150 प्रश्न मिलने वाले हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको हिंदी के उस लेवल पर पहुँचा दूंगा जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, वो भी कम से कम 35 प्रश्न करके आएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित हिंदी वर्णों में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो कौन से हैं? अंग और आह ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? मूर्धन्य नहीं है तो कौन सा? जा। ये मूर्धन्य नहीं है, बल्कि कौन सा? तालव्य वर्ण है। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 3, इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? महाप्राण ध्वनि को चुनना है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर खा। ये महाप्राण ध्वनि है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 4, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो सा, सा, सहा, ये सभी ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है साथियों यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण तो कौन सा? जो व्यंजन का वर्ग होता है, दूसरा और चौथा, ये महाप्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में अर्धस्वर कहलाता है। जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से अर्धस्वर कौन सा कहलाता है? तो साथियों, अर्धस्वर वह स्वर होता है जो स्वरों की जगह थोड़ा यूज कर सकें। तो कौन सा? या। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न संख्या 7 क्या हो जाएगी? क्या कह रहा है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? जो ला है ये पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रक है? देखो, अमात्रक वर्ड में अमात्रक शब्द बताना है। तो कारखाना में मात्रा आ गई है, अमिताभ में भी आ गई है, चहचहाना इसमें भी, लेकिन कलरब इसमें कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, जो आप जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 9, छा वर्ड किसके योग से बनता है? तो साथियों, का और सा के योग से बनता है। कौन सा? छा वर्ड। आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? 10, हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा किस वर्ड के साथ आता है? अंग और आहा किस वर्ड के बाद आता है? अभी बताइए। तो साथियों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर क्या? 11 क्या हो जाएगा? निम्न में महाप्राण है, इनमें से कौन सी ध्वनि महाप्राण के अंतर्गत आएगी? तो कौन सी आएगी साथियों? कौन सी? था। ये महाप्राण के अंतर्गत आएगी। अगला क्या है? 12, निम्नलिखित में दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण कौन सा हो जाएगा? आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? ता। ये दंत वर्ण आते हैं। ता वर्ग है वो पूरा दंत उच्चारण स्थान दंत के अंतर्गत आता है। अगला क्या हो जाएगा साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 13 है। क्या हो जाएगा? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा बताइए। तो क्या हो जाएगा? कंठ। कंठ कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। देखो, का वर्ग होता है, इसमें आता है घा, तो ये कंठ में हो जाएगा। अगला क्या है? 14, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो चा, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 15 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो या, ये स्पर्श व्यंजन नहीं है बल्कि ये अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्या है? 16 है। क्या कह रहा है?
हिंदी में स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? देखो, वह स्पर्श भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए और ओष्ठ ध्वनि भी होनी चाहिए। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भा। ये ओष्ठ ध्वनि भी है, स्पर्श भी है, घोष भी है और महाप्राण भी है। अगला क्या हो जाएगा साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 17 क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? हिंदी में तालव्य ध्वनियां हैं। हिंदी में तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो साथियों, जो चा वर्ग होता है, चा वर्ग के सभी जो अक्षर होते हैं वह सभी तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत गिने जाते हैं। अगला क्या है? 18। हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत व्यंजन कौन सा? आपको ये बताना है। तो बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो कौन सा? थ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 19। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से अल्प ध्वनि कौन सी है? कौन सी? ता। ये अल्प प्राण के अंतर्गत आती है। अगला क्या हो जाएगा साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 20। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ ध्वनियां कौन सी नहीं है? तो 20 का आंसर कहेगा बा। ये अंतस्थ ध्वनि नहीं है। ठीक है। अगला क्या है? 21। द ध्वनि दा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? दा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो 21 का क्या हो जाएगा साथियों? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंत ध्वनि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 22 क्या हो जाएगा? हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम हमें लगाना, इन्हें सही क्रम से लगाना है। तो देखो साथियों, पहले आएगा संतान, उसके बाद क्या आएगा? सकल, उसके बाद सक्षम, फिर सचल। संतान, सकल, सक्षम, सचल, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 23 क्या हो जाएगा? किस शब्द में ऋर नहीं है? ऋर देखो, दृष्टि में ऋर है, कृष्णा इसमें भी है, कृपा इसमें भी, लेकिन रिवाज में ऋर का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्या है? 24। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है? तो क्या? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ होती हैं उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अगला क्या हो जाएगा साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 25 क्या हो जाएगा? कौन सा ओष्ठ ध्वनि नहीं है? ओष्ठ ध्वनि नहीं है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आएगा 25 का आ, ये ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्या है? 26। कौन सा वर्ड घोष नहीं है? जो वर्ड है इनमें से कौन सा वर्ड है वह घोष नहीं है? तो कौन सा होगा? ता, ये घोष वर्ड नहीं है। अगला क्या है? 27। वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। जो वर्ड शब्द है इसका अर्थ क्या नहीं होता है? तो क्या? आकाश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा क्या है? 28। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो जा, चा, जा और उआ कहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है? 29। निम्नलिखित में कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है? तो कौन सी? ये नहीं हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है? 30। निम्नलिखित में कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी? का। ये अल्प प्राण है, ये भी महाप्राण है, ये भी महाप्राण, ये महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये जितने भी प्रश्न हैं हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि जो प्रश्न आते हैं, जो भी प्रश्न आता है रिपीटेड प्रश्न होता है, किसी न किसी बड़ी परीक्षा से उठाकर रख दिया जाता है छोटी परीक्षा में। मैं आपसे यही बोलूँगा कि ये जो टीजीटी पीजीटी लिखा हुआ है इनसे आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। क्योंकि वहीं से पेपर देखो, जब टीजीटी और पीजीटी का पेपर पुराना हो जाता है तो वही प्रश्न यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल इन्हीं में घूमते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है? प्रश्न नंबर 31। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो देखो ये वाला बा है, ये अंतस्थ ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 32। द ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। प्रश्न दोबारा आ गया है। 32 का होगा दंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है? ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं? तो बताइए कौन से? कंटोस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या साथियों? यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या क्या है? 34।
क्या हो जाएगी, निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण कौन सा है। अघोष और अल्प प्राण दोनों होने चाहिए, तो कौन सा साथियों, का और ता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 35, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 36 क्या कह रहा है, हिंदी की स ध्वनि है, इसका उच्चारण स्थान क्या है। जो सा है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या तालव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या है 37, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ड हो जाएगी बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है, हिंदी की वा ध्वनि है, हिंदी की जो बा है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो 38 का क्या ओष्ठ ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न हमारा 39, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों है, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। तो 39 का आंसर क्या रहेगा साथियों, टा, ठा, ये सभी मूर्धा के अंतर्गत आती हैं। आपको याद रखना चाहिए जो टा वर्ग है ये मूर्धा का उच्चारण करता है। अगला क्या है 40, निम्नलिखित में दंत ध्वनि कौन सी है, दंत ध्वनि कौन सी है। तो 40 का आंसर करेगा साथियों ता। जो ता वर्ग है ये पूरा दंत में आता है। अगला क्या है 41, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है। तो 41 का क्या जाएगा साथियों, दंत ओष्ठ बताइए, वाह, क्या जाएगी वाह। आप ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 42 का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है, समृद्ध स्वर कौन सा है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 42 का ई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 43, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। अगला क्या है 44, चा और छा वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है। चा और छा वर्ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो क्या तालु हो जाएगा, क्या तालु हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 45 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है। तो स्वर कौन सा नहीं बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी 45 का क्या हो जाएगा ए, सॉरी स्वर है तो ए स्वर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा हमारा 46 क्या कह रहा है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा, ओ। तो क्या हो जाएगा कंठ प्लस ओष्ठ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 47, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो या रा ला बा ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है 48, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, इनमें से कौन सा है जो स्वर नहीं है। तो 48 का क्या हो जाएगा जा, ये स्वर नहीं है व्यंजन है, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 49, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो साथियों हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। 50 क्या है, घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो का वर्ग में आता है घा, तो कंठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 51, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। तो साथियों का जो है का के बाद आता है क्या सा, छा। चलिए अगला क्या है हमारा 52 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है। द्वितीय व्यंजन का मतलब होता है कि जब कोई पूर्ण व्यंजन दिया हो उससे पहले, दिल्ली, दिल्ली, बिल्ली, कल्लू, है ना, ये सभी किस में आएंगे, द्वितीय व्यंजन में आएंगे, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो कौन सी नहीं है, ता, ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ये कौन सी है, ये मूर्धन्य ध्वनि है। अगला क्या है 54, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है। घोष वर्ड कौन सा है, हमें 54 का आंसर बताना है। तो कौन सा, माँ हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 55 क्या हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वरों की संख्या कितनी, 11। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 56, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन साथियों, अनुनासिक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है, उसे अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अगला क्या है 57, अनुनासिक का संबंध होता है।
तो देखो साथियों, अनुनासिक का संबंध होता है भाई नाक और मुंह दोनों से होता है। अब इसके बाद अगला क्या जाएगा साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 58। या रा लावा मैं आपको बता चुका हूँ ये कौन से, ये अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 59, संयुक्त व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो सा ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, त्रा संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा संयुक्त व्यंजन है, छा संयुक्त व्यंजन है। अगला क्या है 60, तालव्य व्यंजन है, इनमें से कौन सा तालव्य व्यंजन है, बताइए। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो चा वर्ग है, ये तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। टा है ये टा, ये मूर्धन्य है। ता ये ओष्ठ सॉरी ये दंत है, और फा ये क्या है, ये ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आएगा। अगला क्या जाएगा साथियों, प्रश्न हमारा 61 क्या हो जाएगा। साथियों मैं आपसे हर बार तो नहीं बोलता हूँ, ना ही चैनल में मतलब ना ही पूरे वीडियो में यही बोलता हूँ कि मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बट मैं आपसे आज जरूर बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए भैया। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मैं आपके लिए वीडियो डेली लेके आऊँगा, अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आऊँगा। मैं आपसे यही बोलूँगा कि मैं आपको 40 दिन में 40 क्लासें पूरी करा दूंगा। हर एक चैप्टर आपका जितने भी PY क्वेश्चन है सारे के सारे आपके 40 दिन में ख़त्म कर दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। मैं आपको डेली यहाँ पे 100 से लेकर 150 प्रश्न भी करा सकता हूँ, कभी कभी 150 भी करा सकता हूँ। अगला क्या है 61, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो क्या जाएगा 61 का आंसर छा। तो किस में आता है ये, तालव्य में आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है 62, निम्नलिखित में कौन अयोगवाह है, अयोगवाह कौन सा है, तो कौन सी, विसर्ग, ये अयोगवाह के अंतर्गत आता है। अगला क्या साथियों, प्रश्न हमारा 63 क्या हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला में वर्ण, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी जाएगी साथियों, 63 का आंसर क्या जाएगा 52, 52। अगला क्या है 64, किस शब्द में ऋ नहीं है, देखो कृपा में है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन आज इसमें नहीं है। अगला क्या है 65, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है, टा, बताइए टा वर्ग का कौन सा, ये इसमें आता है घा वर्ग में। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 66, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है, पश्च स्वर कौन सा है आपको ये बताना है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्या आ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है 67, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, जो स्वर है ये किस ध्वनि के, देखो स्वर्ग में सबसे पहले क्या था ह्रस्व स्वर, फिर प्लुत स्वर, फिर दीर्घ स्वर, उपयुक्त तीनों, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है 68, ए वर्ड क्या कहलाते हैं, ये जो वर्ड हैं ये क्या कहलाते हैं, तो क्या कंठ तालव्य कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा क्या हो जाएगा 69, निम्नलिखित शब्दों में नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, नवीनतम विकसित ध्वनियाँ तो कौन सी, खा और गा, इनके नीचे क्या लगा नुक्ता। अच्छा आप ये बताइए कि नुक्ता की खोज किसने की थी। अगला क्या है कौन सा स्वर नहीं है, तो कौन सा स्वर नहीं है, तो ये स्वर नहीं है। अगला क्या है 71, छा वर्ड किसके योग से बना है, तो का और सा के योग से बना है छा। अगला क्या हो जाएगा 72 हमारा क्या कह रहा है, जिन शब्दों के अंत में अंग आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा अयोगवाह, सॉरी नहीं, हाँ अंग आता है तो उन्हें, अंग आता है तो उन्हें यही कहेंगे, क्या कहेंगे अयोगवाह। अगला क्या है 73, निम्नलिखित में कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंतित नहीं है, दंतित नहीं है, तो 73 का आंसर क्या जाएगा साथियों टा, ये दंत नहीं है, ये क्या है ये मूर्धन्य है। अगला क्या है 74, निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ड नहीं है, वर्ड व्यंजन नहीं है, मतलब व्यंजन नहीं है मतलब स्वर है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सी, ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो कौन सी फा, ये ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आएगा। अगला क्या है 76, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ड कौन सा है, अल्प प्राण जो वर्ड है ये कौन सा है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा 76 का और खा, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 77 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए, मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो 77 का क्या हो जाएगा साथियों, तो क्या टा और ढा, ठीक है। अगला क्या है 78, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ता, ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अगला क्या है 79 हमारा क्या हो जाएगा, जिस शब्द के अंत में आह आता है उसे क्या कहते हैं। देखो जिस शब्द के अंत में आह आ जाए उसे क्या कहेंगे बताइए, उसे क्या कहेंगे, अकारांत कहेंगे या अयोगवाह, अयोगवाह कहते हैं। अगला क्या है प्रश्न नंबर 80, ओष्ठ वर्ड किस विकल्प में है, जो ओष्ठ वर्ड है ये किस विकल्प में है। तो कौन से, पा, फा, ये सभी ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं, तो कौन सा है बी। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 81, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड हैं, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड कौन से हैं। तो कौन से हो जाएंगे, गा और घा। अगला क्या है 82, निम्नलिखित में कौन सा समूह सही नहीं है, कौन सा समूह है जो सही नहीं है। 82 का आंसर क्या हो जाएगा चा। देखो ओष्ठ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कंठ ध्वनियाँ यही होती हैं, ये भी होती है, लेकिन मूर्धन्य ध्वनि ये नहीं होती है। मूर्धन्य कौन सा होता है, टा वर्ग, जो टा वर्ग होता है ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 83, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, जो भाषा है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, तो क्या वर्ड हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा 84 का ग ज फा, ये कौन सी ध्वनियाँ होती हैं। तो ये अरबी फारसी के अंतर्गत आती हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है 85, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि वा वर्ग का वैशिष्ट्य क्या है। देखो जो बा वर्ग है, कौन सा बा, ये पहले ओष्ठ है, ठीक है, स्पर्श ये भी है, महाप्राण है और सघोष है और निर्नासिक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या राइट आंसर इसका, नहीं। 85 का क्या होगा, ये ओष्ठ है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, कौन सा अल्प प्राण, घोष और निर्नासिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 86, कौन सा अमानक वर्ड है, अमानक वर्ड। देखो आपको ये तो साफ दिख रहा होगा कि अमानक वर्ड है। अगला क्या है 87, सहा, ये कौन से व्यंजन होते हैं, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं इन्हें बताइए। 87 का क्या हो जाएगा साथियों, संघर्षी होगा, संघर्षी होगा, ठीक है। अगला क्या है 88, निम्न में कौन सा घोष वर्ड नहीं है। तो बताइए 88 का क्या, माँ, ये घोष वर्ड नहीं है। अगला क्या जाएगा साथियों प्रश्न नंबर हमारा 89, क्या कह रहा है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य कौन से हैं। मूर्धन्य तो कौन सा होता है, टा वर्ग होता है, वह पूरा मूर्धन्य में आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, 89 का सी। अगला क्या है 90, बोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो स्वर, स्वर कहते हैं। अगला क्या है 91, निम्नलिखित में किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, अनुनासिक। तो 91 क्या होगा, चांद और सांस। अगला क्या है 92, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है। बताइए 92 का क्या है, घा, ये कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। अगला क्या है 93, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो या, रा, ला, बा, ये सभी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है निम्नलिखित में कौन सा वर्ड घोष है, घोष वर्ड कौन सा है। 94 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, दा, ये घोष वर्ड हो जाएगा। अगला क्या है 95, क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चुनिए जो पूर्ण तरीके से सही है। एक करीपड़ गलत लिखा है,
कृपाण क्या सही है? नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है। ये वाला कृपाण बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 96। स्वर व ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो ये किसके? स्वर के प्रकार हैं। अगला क्या जाएगा साथियों? हमारा 97 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो कौन सा है? सा। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, सा, हा। अगला क्या है? 98। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन को मिलता है तब क्या कहलाता है? बताइए। 98 संयुक्ताक्षर। अगला क्या है? हमारा 99 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का सही चयन करें। वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते? देखो, जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगला क्या है? 100 संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? तो क्षेत्र, ज्ञा और श्रमिक ये संयुक्त अक्षर होते हैं। अगला क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 101। 101 ये आज 101 रुपये की आहुति आप देख रहे हैं ना। आप मैंने स्टार्टिंग इतनी अच्छी की 101 से, मतलब ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। तो जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे और ये बताओगे कि आपको क्या ऐसी क्लासें पूरी चाहिए। मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि मैं आपको यहाँ पर 40 क्लासें, कितनी 40 क्लासें कराने वाला हूँ, जिसमें आपका सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मॉक टेस्ट लगाएंगे। क्या? मॉक टेस्ट लगाएंगे। तब आप देखना, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे और इन क्लासों को देखने के बाद तब आपका हाँ लगेगा हाँ कि अब मेरी हिंदी क्लियर है, मतलब आपको हिंदी में कोई आउट ऑफ फॉर्म नहीं कर सकता। साथियों, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। देखो, अगर आप मतलब इसको देखना चाहते हो तो आप इसे 2x की स्पीड पे देख लो, 2 बार देख लो, लेकिन बात ख़त्म। वही वीडियो आती मेरी 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो ज़्यादा आती नहीं है। तो आप हमारे साथ सब जुड़े रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।